चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 41 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ₹1700 फॉर 2 years इज़ ₹340, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश। मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और क्या क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट, देखो। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1700। फिर क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 years। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट है स्टूडेंट ₹340। और हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट पता नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखना है और ये जो हमने राइट किया है उसके प्लेस पे राइट कर दो। इंटरेस्ट के प्लेस पे इंटरेस्ट राइट कर दो 340, प्रिंसिपल के प्लेस पे प्रिंसिपल राइट कर दो 1700। रेट नहीं पता है हमें तो रेट ऐसे ही रहने दो। टाइम जो है 2 years है तो 2 years राइट कर दो अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट निकालना है स्टूडेंट, तो जो भी रेट के आसपास है उसे पूरा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है, देखो यहाँ पर 340 और ये 100 डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई कर दो और ये 1700 मल्टीप्लाई 2, ये 2 भी नीचे आ गया और यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा R। अब इसको डिवाइड करो स्टूडेंट, देखो 2 0 कट हो गया, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 और ये 0 जो है ऊपर ले लो, 20 हो गया। अब क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 10 ज़ा 20, तो कितना आया आंसर स्टूडेंट, 10 आया। मतलब R इक्वल टू 10%। तो इस तरह से तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। तो आंसर लिख दो, देयरफॉर स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज 4 नंबर। कौन सा है, 4 नंबर जो है तुम्हारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें ही। इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट ए सर्टेन रेट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 3000, तो यहाँ हम लोग राइट कर देते हैं स्टूडेंट आंसर में, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹3000 और यहाँ पर रेट और इंटरेस्ट दो, यहाँ पर सर्टेन रेट नहीं मालूम है हमें, तो रेट के प्लेस पे क्वेश्चन मार्क करो। सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम भी नहीं पता है स्टूडेंट, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क कर दो। फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये क्या हो गया तुम्हारा, कितना दिया है यहाँ पर 600। मतलब 3000 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आया है, 600 रुपीज़। तो वैसे ही समझ लो प्रिंसिपल कितना बोला है यहाँ पर उन्होंने, 1500। तो 1500 प्रिंसिपल रहेगा तो इंटरेस्ट कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें देखो, ए इंटरेस्ट 1 ले लेते हैं, इसे इंटरेस्ट 1 बोलेंगे, फिर इंटरेस्ट ए 2 हो जाएगा, 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला राइट करते हैं स्टूडेंट, इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2। तो इस तरह से फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, इंटरेस्ट 1 तुम्हारा कितना है 600 और इंटरेस्ट 2 नहीं पता है, प्रिंसिपल 1 है 3000 और प्रिंसिपल 2 है 1500। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 600 मल्टीप्लाई 1500 इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट 2। इसका इससे कर दिया और इसका इससे कर दिया। अब क्या करना, हमें ए 3000 जो है इधर लाना है, तो इसको हम डिवाइड में ले लेंगे स्टूडेंट।
तो 600 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइड में आ जाएगा 3000 इक्वल टू इंटरेस्ट 2। अब इसका 0 0 कट कर दो स्टूडेंट, तो ईजी हो जाएगा तुम्हें डिवाइड करना। अब 3 से इसका डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6 और ये 0 का 0। अब यहाँ पर कितना आया 20 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू इंटरेस्ट 2। तो इंटरेस्ट 2 का 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30 और ये 0 का 0, मतलब 300 इंटरेस्ट 2 आया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे इस तरह से, देयरफॉर स्टेटमेंट करेक्ट आंसर कौन सा है 1 नंबर तुम्हारा जो अल्टरनेटिव दिया है उसमें 1 नंबर का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो, जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 एट 9% पर एनम। तो मतलब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है ₹12,000, परसेंटेज 9% इन ए बैंक फॉर सम ईयर मतलब स्टूडेंट ईयर पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव ऑल टुगेदर 17,400। तो यहाँ पर टाइम देखो स्टूडेंट, एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो टाइम पीरियड क्या लेंगे T1 इक्वल टू 1 ईयर लेते हैं और T2 हमें नहीं पता है स्टूडेंट। अब हमारा अमाउंट कितना मिल रहा है एंड में 17,400 मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिख दो, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दो, P इक्वल टू 12,000, R इक्वल टू 9%, टाइम पीरियड 1 ईयर ले लो स्टूडेंट। इसको कैलकुलेट करो, 0 0 कट कर दो, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 1 ज़ा 9 और 9 को 12 से करना है, तो 12 9 ज़ा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 108 और ये 0 का 0। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट 1 इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे स्टूडेंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें अमाउंट कितना मिल रहा है देखो 17,400। तो यहाँ पर अमाउंट की जगह पे 17,400 लिख दो, प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल का वैल्यू 12,000 लिख दो। अब हमें क्या है इंटरेस्ट जो है वो ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, इसको ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 17,400 माइनस 12,000 इक्वल टू इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या हम लिखेंगे स्टूडेंट 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट 1 यहाँ पर है तो इसे हम इंटरेस्ट 2 नाम दे देते हैं। 0 माइनस 0, फिर 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, मतलब 5,400 इंटरेस्ट 2। तो यहाँ पर देयरफॉर इंटरेस्ट 2 इक्वल टू 5,400। तो इस तरह से इंटरेस्ट तुम्हारा 2 आया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला राइट करेंगे। दूसरे फॉर्मूला में क्या दिया है देखो, हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है, हमें टाइम 2 नहीं पता है, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टाइम 1 अपॉन टाइम 2 इक्वल टू इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2। तो इस तरह से फॉर्मूला राइट करेंगे। अब टाइम 1 तुम्हारा जो है 1 लिखो वहाँ पर, टाइम 2 नहीं पता है, इंटरेस्ट 1 तुम्हारा आया है स्टूडेंट 1080 और इंटरेस्ट 2 आया है 5,400। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ये T2 इधर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 5400 इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई T2। अब इसको यहाँ पर डिवाइड में ला दो स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 1 ज़ा 5400, और ये इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर आया T2। अब इसे डिवाइड कर दो, 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 108 5 ज़ा 540 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा करेक्ट आंसर, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जावेद डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स। जावेद डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर 5 ईयर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट तुम्हारा 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है स्टूडेंट, देखो। लता बेन बोरो some money from bank at a rate of 10% per annum। मतलब वो कुछ मनी जो है बैंक से बोरो कर रही हैं, रेट उसका क्या है, 10% है। तो यहाँ पर जो मनी बोरो कर रही हो हमें नहीं पता है। रेट इक्वल टू 10% स्टूडेंट फॉर 2.5 ईयर्स। तो टाइम इक्वल टू 2.5 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना उन्हें मिल रहा है, टू स्टार्ट ए कॉटेज इंडस्ट्री इफ़ सी पेड 10,250 हैज़ टोटल इंटरेस्ट। मतलब इतना वो इंटरेस्ट लास्ट में पेड कर रही हैं। तो हाउ मच मनी हैड सी बोरो, तो कितना मनी वो बैंक से ली होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें जो जो था वो दे दिया है। अभी हमें यहाँ पर P2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा देखो, लेट्स प्रिंसिपल हम कितना ले लेते हैं, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल बी रुपीस कितना ले लेते हैं, 100। तो अब क्या करेंगे, वी फाइंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो अब यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल 100 लिया है हमने, रेट तुम्हारा जो है 10% है और टाइम पीरियड हमारा 2.5 ईयर्स अपॉन 100। तो इस तरह से देखो हम इसे डिवाइड करते हैं, 0 0 0 0, ये 100 कट हो गया स्टूडेंट। अब बचा तुम्हारा क्या, 10 मल्टीप्लाई टू, इसका मल्टीप्लाई करना है, इधर प्लस करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 अपॉन 2। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 25। तो इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ क्या आएगा स्टूडेंट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़, प्रिंसिपल है तो कितना है, इज़ 25 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे 25 रुपीज़ स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो दूसरा वाला फॉर्मूला लेते हैं, इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2। तो ये वाला फॉर्मूला से हमें करना है। इंटरेस्ट 1 तुम्हारा कितना आया है, 25। ये इंटरेस्ट 1 है स्टूडेंट, तो 25 आया। अभी हमें इंटरेस्ट 2 जो दिया है वो क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में 10,250। तो यहाँ पर 10,250 लिख देते हैं। और प्रिंसिपल 1 कितना हमने लिया था, 100,
और प्रिंसिपल 2 हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई P2 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10250, इसको कर दो 10,250। अब ये 25 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 10,250 डिवाइडेड बाय 25। अब इसका डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो कैसे होता है देखो, यहाँ पर 25 4 ज़ा 100। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10,250। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 4 0 0 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी करो, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी करो, 4 0 0 1 का 1 और 4 1 ज़ा 4। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्या आया, 41,000 स्टूडेंट। ये क्या है, P2। तो P2 मतलब प्रिंसिपल 2। तो यहाँ पर आंसर लिख दो स्टूडेंट, देयरफॉर लता बेन हैड बोरो 40 रुपीज़ 41,000 फ्रॉम द बैंक। बैंक से उन्होंने इतना बोरो किया होगा। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 कंप्लीट हो गया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। प्रिंसिपल दिया है 4,200, रेट दिया है 7%, टाइम दिया है 3 ईयर्स, और इंटरेस्ट और अमाउंट ये तुम्हें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला राइट कर देंगे इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 इक्वल टू, अब प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल का 4,200, रेट तुम्हारा है 7%, टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100। अब इसका 100 का 0 0 स्टूडेंट कट हो गया, तो जो बचा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 मतलब 42 बचा, और यहाँ पर 7 3 ज़ा 21। तो इस तरह से तुम्हारा ये इंटरेस्ट है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 882। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आता है इंटरेस्ट का। अब हमारा देखो इंटरेस्ट आ गया, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज़। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसा। फिर अमाउंट बोला है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा 4,200, और इंटरेस्ट तुम्हें कितना मिला 882। अब ये दोनों को प्लस कर दो, प्लस का 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी करो, यहाँ पर 4 प्लस 1 5। तो मतलब तुम्हारा क्या आ गया अमाउंट, 5,082 रुपीज़। तो इस तरह से तुम्हारा अमाउंट भी मिल गया स्टूडेंट और इंटरेस्ट भी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं दिया है, रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 4 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया है 1,200। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहाँ पर सेम वे हम राइट करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो सेम अभी इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट की जगह पे राइट कर दो 1200, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट तुम्हारा है 6%, टाइम है 4 ईयर्स, नीचे 100। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये जो तुम्हारा नहीं दिया है प्रिंसिपल उसको यहाँ ही रखो, बाकी जो भी है उसके पास में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 1200 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और नीचे 6 और 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा P रहेगा। अब इसका देखो डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 6 से 6 2 ज़ा 12, और ये 2 0 ऊपर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4,
4 5 ज़ा 20 और ये 0 का 0, तो कितना आया 50 आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू P। तो 5 1 ज़ा 5 और कितने जीरो है 5 1 ज़ा 5 करेंगे और जीरो कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 इक्वल टू P। मतलब क्या स्टूडेंट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹5000। अब हमें प्रिंसिपल स्टूडेंट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तुम्हारा आया 5000 प्लस इंटरेस्ट तुम्हें कितना है 1200। अब इसे प्लस कर दो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6। तो अमाउंट तुम्हारा कितना आया स्टूडेंट 6200 रुपीज़। तो इस तरह से तुम्हारा देखो अमाउंट भी मिल गया प्रिंसिपल भी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है 8000, रेट दिया है 5%, टाइम नहीं पता है हमें, इंटरेस्ट दिया है 800, अमाउंट नहीं मालूम है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है टाइम निकालना है और अमाउंट निकालना है। सेम वे करते हैं स्टूडेंट। पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखो इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन क्या करना है 100। अब जो दिया है उसको उसके प्लेस पे राइट कर दो। तो 800 इक्वल टू प्रिंसिपल 8000, रेट है 5%, टाइम तुम्हारा नहीं दिया है स्टूडेंट, तो टाइम के जगह पे टाइम में T राइट करो और यहाँ पर 100। अब क्या करेंगे हम टाइम को इधर ही रखेंगे, बाकी सब उसके प्लेस पे लेके जाएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो 8800 मल्टीप्लाई 100 और ये जो है 8000 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, 5 भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू T। अब इसे डिवाइड कर दो। देखो 0 0 कट करो सीधा सीधा। अब यहाँ देखो 8 1 ज़ा 8 और ये 0 बचा है उसको ऊपर ले लो। अब 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो तुम्हारा T कितना आया स्टूडेंट 2 आया। तो यहाँ पर कितना 2 मतलब 2 ईयर्स। अब तुम्हारा स्टूडेंट T मिल गया तुम्हें। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है 8000 प्लस इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है स्टूडेंट 800, दोनों को प्लस कर दो तो 8800 तुम्हारा आ जाएगा अमाउंट स्टूडेंट। तो इस तरह से अमाउंट भी मिल गया। तो तुम्हें टाइम भी मिल गया अमाउंट भी मिल गया। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दिया है 5%, टाइम भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट दिया है 6000, अमाउंट दिया है 18000। अब इसके ऊपर से हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट प्रिंसिपल और टाइम। तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो जो दिया है वो राइट किए हैं। अब हम लोग पहले अमाउंट है तुम्हारा और इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। देखते हैं चलो। तो देखो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट तुम्हारा कितना है 18000 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं मालूम है, इंटरेस्ट तुम्हारा है 6000। अब हमें देखो ये जो प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 18000 माइनस 6000 इक्वल टू P। अब यहाँ देखो 30, तो 30 सेम ही राइट करो। 8 में से 6 माइनस कर दो स्टूडेंट, 6 7 8 2 आएगा और ये 1। तो 12000 इक्वल टू P। मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू ₹12,000। ये तुम्हारा प्रिंसिपल मिल गया स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट तुम्हारे पास है 6000, वो राइट कर दो। प्रिंसिपल मिल गया है स्टूडेंट 12000
आर तुम्हारा है 5%, टी नहीं मालूम है तो टी वैसे ही राइट करो 100। अब हम क्या करेंगे, टी को अपने उधर ही रखेंगे और उसके पास में जो भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो 6000 मल्टीप्लाई 100, 12,000 नीचे आ गया देखो, और ये 5 आ गया इधर। तो इस तरह से यहाँ पर टी वैसे ही राइट करना है। अब इसका डिवाइड कर दो स्टूडेंट, देखो 0 0 कट हो जाएगा, 0 0, यहाँ पर भी 0 कट हो गया, 3 0 कट कर दिया। 6 से इधर डिवाइड हो जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 आया। अब 2 से यहाँ पर भी हो रहा है, देखो स्टूडेंट 5 2 जा 10, 5 से गया और ये 0 ऊपर ले लिया हमने, कितना हो गया 20, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ देखो 20/2 इक्वल टू टी। तो इसे हम क्या करेंगे, अब 2 से इधर हो जाएगा कट, देखो 2 1 जा 2 और ये 0 ले लो ऊपर, या तो 2 10 जा 20 ऐसे भी बोल सकते हो। टी इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट 10, मतलब 10 ईयर्स आ गया तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पर तुम्हारा यही आंसर है स्टूडेंट, ईयर्स। इसको हाईलाइट कर दो। तो तुम्हारा देखो क्या मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया और टाइम भी मिल गया 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट है 2400 और अमाउंट नहीं दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो इसके ऊपर से हम लोग पहले वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो आई इंटरेस्ट दिया है 2400, प्रिंसिपल नहीं दिया है, आर है 2.5 ईयर्स और रेट है, सॉरी ईयर्स नहीं, और ये टाइम है तुम्हारा 5/100। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी से हम सॉल्व करते हैं। देखो तो इधर जो भी है हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के पास में जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलो, 2400 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, और जो भी यहाँ पर है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 2.5 मतलब, और ये 5। अब इसे हम क्या करेंगे, 2.5 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट ए पी रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते 5 से, 5 2 जा 10 और ये 0 का 0, 20 आ गया। और यहाँ पर देखो 2400 डिवाइड मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड में 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 आएगा स्टूडेंट, इक्वल टू पी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखो 2400 मल्टीप्लाई 20 अपॉन ये 5 करेंगे स्टूडेंट, और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। तो इस तरह से इसका हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट। अब इसे हम डिवाइड करें, कैसे करोगे देखो, 5 से कर दो, 5 4 जा 20। अब जो भी बचा है तुम्हारा उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2400, 4 2 जा 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 0 0, 8 0 0, 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी ले लो, 8 2 जा 16, 16 में 3 प्लस कर दो, 19 आ जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या आया प्रिंसिपल स्टूडेंट 19,200। तो यहाँ राइट करो प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 19,200। तो प्रिंसिपल तुम्हें स्टूडेंट मिल गया। अब हमें प्रिंसिपल मिल गया, अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट के लिए हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है तुम्हारा कितना मिला है 19,200, प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पर दिया है 2400। तो ये 2400 प्लस कर दो, 0 0 2 0 प्लस हो गया, फिर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6,
9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 10 11, 11 का 1, 1 कैरी करो, 1 और 1 2, तो तुम्हारा क्या आया स्टूडेंट, 21,600 अमाउंट आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर राइट कर सकते हो स्टूडेंट कि प्रिंसिपल इक्वल टू ₹19,200 एंड अमाउंट इक्वल टू ₹21,600। तो इस तरह से तुम्हारा समझ लो आंसर हो गया। अब इसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके।